चलिए तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपका एसएससी जीडी का है ना, बहुत बड़ा आपको खुशखबरी है। देख लीजिए कि एसएससी जीडी का जो 8th पे ये है ना, जो 8वां जो वेतन लगता है वो लागू हो चुका है। इसलिए आपका जो कि फर्स्ट बेसिक पे है वो भी आपका 45-46 हज़ार की उस पर भी जा सकता है, फिर जाएगा ही, क्योंकि है ना 8th पे लग गया है। तो इसी मोटिवेशन के साथ चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और हिंदी ग्रामर के 30 क्वेश्चन को ऐसे उड़ाते हैं जैसे कि आप एग्जाम में उड़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप अगर आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे तो इस वीडियो से आपका बहुत सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निपट शब्द का समानार्थी नहीं है, बताइएगा। निपट शब्द का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन है आपका सरासर है, दूसरा बिल्कुल है, तीसरा निपटना है और चौथा एकमात्र है। तो देखिए, निपट शब्द का समानार्थी आपका सरासर भी है, बिल्कुल भी है और एकमात्र भी है। ऑप्शन बच गया आपका निपटना, जो कि आपका निपट शब्द का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पास देख सकते हैं। ठीक है, अगला, क्रिया विशेषण एक भेद है, बताइए किसका भेद है? अवयव का है, विशेषण का है, निपात का है या फिर समापिका का है, बताइए। तो देखिए, बात करें हम क्रिया विशेषण की ना, तो क्रिया विशेषण जो कि अवयव का भेद होता है। ठीक है, अवयव का भेद होता है। और अवयव क्या होता है? जिसमें क्या है, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं। तो उसी के अंतर्गत आपका क्रिया विशेषण आता है। इसलिए आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया अपना आंसर देते चलेंगे, किसी प्रकार का लोड नहीं लेना है। बढ़िया अच्छे तरीके से आप अपना क्या है आंसर कमेंट भी करेंगे लास्ट में कितना बनता है। ठीक है ना, चलो अगला बताइए। समास कहते हैं किसको कहते हैं भाई? समास बताइए। शब्दों के मेल को कहेंगे, अक्षर के मेल को कहेंगे, स्वर के साथ स्वर के मेल को कहेंगे या फिर स्वर के साथ व्यंजन के मेल को? अच्छे से समझना, समास बोला है ना, मैंने आपको ये चीजें बहुत बार बता चुकी है कि समास किसको बोलते हैं और संधि किसको बोलते हैं। तो याद रखेंगे शब्दों के जो मेल है ना, देखिए यहाँ पास क्या होगा, पहले मुझे ये बताइए आप। डायरेक्ट मैं आपको ऑप्शन दिखाऊं, देखिए ऑप्शन क्या होगा इसका, शब्दों के मेल, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो शब्दों के मेल होते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, समास बोलते हैं। अक्षर या फिर वर्णों के मेल को हम संधि बोलते हैं। ये दोनों आप याद में रखेंगे। ठीक है भैया, चलिए। बंदर का तत्सम रूप बताइए। बंदर एक क्या हो गया, तत्भव शब्द हो गया, अब इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? वानर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला, उन्मूलन का विलोम बताइए। उन्मूलन क्या होगा? उन्मूलन का विलोम हो जाएगा आपका, क्या होगा? रोपण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है, बताइए क्या होगा? आंखों में गड़ रहा है वो चीजें, तो क्या होगा? क्या होगा भैया बताओ? है मन में खटकना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको आंसर भी दिखा दे रहा हूँ। क्यों? इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर सहित। ठीक है ना, चलिए। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं भैया, बताइएगा। है, जो युद्ध में स्थिर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? साफ सिंपल सीधी बात है, इसका क्या होगा? युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी युधिष्ठिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आप देखिए, आपका शायद तक आपका यूपी पुलिस का भी एग्जाम अभी होने वाला है शायद तक, है ना, तो इस चीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कहीं भी पूछा जाता है, जो हिंदी ग्रामर वहाँ सभी में इंपॉर्टेंट रहेगा। कृदंत प्रत्यय किस शब्दों में लगता है? तो कृदंत प्रत्यय हमेशा याद रखेंगे क्रिया के साथ लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो अगला बताइए। जो व्याकरण जानता है, एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? जो व्याकरण जानता है, शास्त्री बोलेंगे उसको? नहीं बोलेंगे। व्याकरण, व्याकरण ये क्या हो गया, मुझे बताइए क्या होगा ये? तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर, बताइए मुझे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? व्याकरण। ठीक है, जो व्याकरण जानता है उसको क्या बोलते हैं, शब्द में व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला बताइए भाई। जो अवयव वाक्य में
किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल देता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? बताइए भाई, क्या कहते हैं उसे? जो अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उसे कहते हैं आपका निपात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? बताइए, ऊष्म व्यंजन क्या बात करते हैं? 4 होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ऐसे स्पीड से पढ़ाऊँ आपको? बताइए, स्पीड से पढ़ाऊँ क्या? बताइए मुझे आप। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। श श श ह। क्या क्या? श श श ह। ऊष्म व्यंजन उसको बोलते हैं जिसमें क्या होती है, आपके मुंह से जब भी आवाज निकलेंगे श श श ह, तो वो आपकी गर्म होकर दकड़ कर निकलेगी। श श श ह, गर्म हो जाएगी वो हवा। ठीक है, 4 होते हैं। क्या होगा आपका? श श श ह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगला है आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है। जो शब्द वाक्यों, शब्दों और वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बताइए, क्या कर रहे हैं? जोड़ने का कार्य कर रहे हैं ना, याद रखेंगे। तो जब भी याद रखेंगे जोड़ने का कार्य करेंगे ना, उसको हम क्या बोलेंगे? आपका समुच्चय बोधक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी है ना, जो लास्ट में डी के स्थान पर है, वही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा और बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला बताइए। यहाँ पास क्वेश्चन है आपका, यहाँ पास क्या है? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है? क्या होगा यहाँ पास? बताइए मुझे, क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है यहाँ पर सुगंधित किसने लिख दिया यार? एक सेकेंड। इसमें से किस विकल्प के सभी शब्द शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पता है आपको? ऑप्शन नंबर बी, मानवीय और बाहरी। मानव से बना मानवीय और बाहर से बना आपका बाहरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है ना, अगला। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। बताइए, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा की बात कही गई है। तो देखिए यहाँ पर सीधी बात है, अपना से बना अपनापन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला। इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगा ये? तो ये होगा आपका क्या? बताइए मुझे, क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शीघ्रता। शीघ्रता जो कि है आपका क्या बनेगा? क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण की बात कही गई है। वर्ण का पहला, तीसरा और जो चौथा, पांचवा, सॉरी, वर्ग का पहला, तीसरा और जो पांचवा होता है वही आपका अल्प प्राण होता है। और यहाँ पास क्या दिख रहा है आपको? क ख ग। यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? बच्चा वाला क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बताइए क्या है? जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? अकारांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला बताइए। कौन सा घोष वर्ण है? घोष, तो घोष जब भी बात करें ना तो वो होगा आपका क्या? वर्ग का, है ना, अपना वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा होता है आपका घोष, है ना। बताइए, बताइए यार क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर क्या होगा? वर्ग का मैं बताया आपको, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, म। ठीक है, ज़्यादा आप सोचे मत कीजिए ना, सीधा बताइए मुझे मैं क्या बताया, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो क्या होगा? देखिए, प फ ब भ म आपका क्या रहा है? पांचवा नंबर में रहा है, इसलिए क्या होगा आंसर नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 19 नंबर। य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। बिना अगले आपका सरोज का संधि विच्छेद। संधि से संबंधित क्वेश्चन आ गया। अब देखिए टैकल कैसे करने हैं संधि संबंधी क्वेश्चन को। सरोज, तो ये क्या होगा आपका? विसर्ग संधि का है ये, है ना। सरोज की बात है तो क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, सरा प्लस जा। ठीक है, इसमें विसर्ग का एक आपका क्या हो जाएगा?
संधि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सर प्लस ओच बनता ही नहीं है किसी चीज में। सी को देख के आपका बिल्कुल भी और कोई जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करने आपको, है ना। देखिए, एक है आपका मृदुल का विलोम शब्द पूछा है, आप बताइए। यहाँ पास विलोम शब्द की बात को क्या है आपको रटना पड़ेगा, या फिर एक बार कीजिए आप क्वेश्चन को टैकल करोगे तो समझ आएगा। ठीक है, जैसे आज आप मृदुल का मैं आपको बता दूंगा विलोम शब्द, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका विलोम शब्द ये होता है करके। ठीक है, तो हम बात करें मृदुल का विलोम शब्द की, तो बात होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रुक्ष। याद रखेंगे इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है कई कई बार, इसलिए मैं आपको यहाँ पास करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब पूछा गया भूषण का विलोम शब्द। भूषण का विलोम शब्द कुछ नहीं करने हैं, दूषण हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब भू को हटा के हम दो लगा देंगे, आंसर आपका बन जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सीधा फटाफट करते चलेंगे, आप आंसर बताते चलेंगे। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, पहली क्लास है कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, हो सकता है पहले क्लास है थोड़ा डिस्टर्ब होगा, बाकी धीरे धीरे आप क्या रहेंगे हिंदी ग्रामर में बेस्ट होते चले जाएंगे, तैयारी आपकी होती जाएगी। ठीक है, पूरा आपकी क्वेश्चन करेंगे जो आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है मैं, दू, वह, मैंने कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आपने पूछा गया। ये कोई क्वेश्चन है, बताइए। सर्वनाम के कितने टाइप होते हैं, 6 टाइप होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला नंबर का ही आता है ना पुरुषवाचक, उसी का ये टाइप है, क्योंकि मैं, तू, वह, मैं, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, इन्हीं के अंतर्गत ये बातें आती है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे योगदान में समास की बात पूछा गया है, समास का क्वेश्चन आ गया। बताइए योगदान में कौन सा समास है करके पूछा गया है, क्या हो जाएगा। देखिए कर्मधारय की बात तो होगा नहीं इसमें, है ना। उसमें क्या होता है, के समान के द्वारा ये बात होती है। ठीक है जो है ऐसी बात होती है। अब अभी क्या होता है, हमेशा उपसर्ग लगा रहता है उसमें। बहुब्रीहि क्या होता है, किसी दूसरे को इंडिकेट कर देता है वो। बचा कौन, तत्पुरुष। क्या हो जाएगा तत्पुरुष, आंसर नंबर क्या हो जाएगा सी, डी। ठीक है, योगदान में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, याद रखेंगे। ठीक है, एक है आपका संधि से संबंधित क्वेश्चन, बनाएंगे कैसे बनेगा। अन्ना भाव का सही संधि विच्छेद पूछा गया है, पहले बताइए आप इसको। आप पहले कर लीजिएगा, है ना, मैं आपको फटाफट बता देता रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। फटाफट जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, मैं इसमें विश्वास रखता हूँ। चलिए, तो देखिए अन्ना भाव में क्या करेंगे, इसको अलग तोड़ो, क्या होगा, अन्न प्लस क्या हो जाएगा अभाव, क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब बताइए वह लजा रही है, इसमें कौन सा समास या फिर कौन सी क्रिया है, शायद इसमें कौन सी क्रिया ये पूछा गया। क्या कर रही है वह लजा रही है, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, वह बात जब किसमें, जो क्रिया का फल है किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, क्या होगा अकर्मक, जिसमें कर्म ही नहीं होता, है ना। यहाँ पास कर्म है क्या, बताइए कहाँ है कर्म। तो जैसे लजा रही है तो कौन लजा रही है, वह लजा रही है, कौन लजा रही है, वह लजा रही है, वह कौन है, करता है ना। क्या होगा यहाँ पास अकर्मक, आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, इसका एक सार्थक शब्द बताइए पूछा गया है। याद रखेंगे, ताम झाम नहीं करेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, छिद्रान्वेषी, आंसर नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए चक्रपाणी में कौन सा समास है, ये पूछा गया है। पूरी दुनिया में इतना क्वेश्चन यही है जो कि ट्रेंड में रहता है आपके एग्जाम में, है ना, हिंदी के। चक्रपाणी जो कि है ना, चक्रपाणी में कौन सा समास है, ऐसे करके। समास कितने प्रकार के होते हैं बताइए मुझे पहले। 6 प्रकार। ठीक है, चक्रपाणी मतलब मैंने अभी बताया आपको, क्या देव देवता का इंडिकेट करेगा, किसी तीसरे का इंडिकेट करेगा, यानी कि बहुब्रीहि समास। कौन सा नंबर क्या हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, कानन का पर्यायवाची शब्द। कानन मतलब क्या होगा, जंगल होगा, जंगल को और क्या बोलते हैं, वन, तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद की। उच्चारण बताइए, उच्चारण आपको पहले ही बता दिया, इसका आंसर क्या होगा, उच्चारण। कौन सा संधि है ये, व्यंजन संधि है, उच्चारण क्या लगा है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आसमान पर चढ़ाना, बताइए भाई, मैं तुमको आसमान पर चढ़ा दिया फिर बोलता ना, और बोलते कि आसमान में मत चढ़ाओ, फिर आसमान में चढ़ाना, क्या हो जाएगा ये? क्या होगा वो, आसमान पर चढ़ाना। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका अत्यधिक प्रशंसा करना, किसी की इतनी प्रशंसा मत करो कि आसमान पर चढ़ जाए, मतलब क्या हो रहा है ना। समझ रहे हो बात, ऐसे करके रिलेट करके आपको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है भाई, चलिए अब बताइए चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। चिड़िया का बहुवचन, एक तो चिड़िया हो गया, नॉर्मल चिड़िया बात करेंगे, उसका बहुवचन क्या होगा, चिड़िया।
आंसर नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ना कि चिड़ियो। कोई चिड़ियो उड़ियो मत बोलना भाई, है ना। चिड़िया होगा इसका आंसर नंबर ए। ठीक है भाई। अब बताइए, अचल का पर्यायवाची शब्द, मैंने बोला ना सभी चीजें मैंने विलोम, पर्यायवाची शब्द, संधि समास जितने भी हो सकते हैं आपके, है ना। और बच जाएंगे, उसको हम धीरे धीरे करके पार्ट पार्ट में करके क्वेश्चन लाएंगे। देखना आपका क्या होगा, बेटर होगा हिंदी के आपकी, है ना। अचल का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा। तो देखिए, अचल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपका? स्थिर। स्थिर की बात करते हैं अचल, है ना। स्थिर होगा इसका पर्यायवाची शब्द, याद में रखेंगे, है ना। चलिए बताइएगा, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। मैंने बताइए, इस लिंग से संबंधित भी क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने। क्या होगा जेठ का स्त्रीलिंग? जेठानी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बताइए, पंडित का स्त्रीलिंग बताइए। पंडित का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पंडित का स्त्रीलिंग तो क्या होगा? पंडिताइन। ठीक है, आंसर नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, हर्ष शब्द का सही विलोम क्या है? लगभग पूछा ही गया आपके एग्जाम में, गलत मत कीजिएगा इसको। हर्ष शब्द का सही विलोम क्या होगा? ये होगा आपका विषाद। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। स्त्रीलिंग क्या है? सिंपल सी पूछा गया है, आप सभी को पता होगा, और जिसको नहीं पता है वो भाई तैयारी छोड़ दो। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बात ये नहीं है। और तो ये क्या होगा, इस छात्र शब्द की स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? छात्रा। ठीक है। स्त्रीलिंग की बात है छात्रा हो जाएगा, है ना। अगर हम बहुवचन की बात करें छात्राएं हो जाएंगे। हम किसी एक लड़के की बात करें तो छात्र हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है।